नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं बेस्ट ट्यूटोरियल लेके। सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। तो जो आज का टॉपिक है वो है कि डेवऑप के बारे में हम चर्चा करेंगे कि डेवऑप एक्चुअली है क्या। बिकॉज कुछ एक दो क्वेरीज आई थी, कमेंट्स में भी आई थी, मेल्स भी आई थी कि डेवऑप की काफ़ी डिमांड है, डेवऑप के बारे में कुछ बताइए कि डेवऑप एक्चुअली क्या है। तो अगर आप डेवऑप के बारे में पढ़ोगे, ओवर द नेट पढ़ोगे, जहाँ कॉन्फ्रेंसेस में जाओगे, तो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हैं। कुछ डेवऑप को इंडिविजुअल्स बोलते हैं और कुछ डेवऑप को स्ट्रीम्स बोलते हैं। तो काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस और मटेरियल्स को रेफ़र करते हुए मैंने एक डेफिनेशन कॉइन की है कि डेवऑप एक्चुअली क्या है। डेवऑप एक ऐसा ग्रुप है जो टेक केयर करता है डेवलपमेंट और ऑपरेशनल टास्क की एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसे एक डेवऑप बोलते हैं, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग डेवऑप इज़ अ ग्रुप। डेवऑप एक इंडिविजुअल को हम अगर बोलें कि एक इंडिविजुअल के पास इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ होंगी कि वो एप्लीकेशन एंड भी और ऑपरेशनल एंड भी मैनेज कर लेगा, तो फिर हम शायद रियलिटी से काफ़ी दूर हैं। तो डेवऑप एक ग्रुप है जो ये दोनों चीज़ें मैनेज करता है। ये तो रही कि जो ये टर्म कॉइन की गई है उसकी परिभाषा। अब हम आगे देखेंगे कि एक्चुअल इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेशन क्या है डेवऑप की। हाँ जी, तो डेवऑप की जो इंडस्ट्री में परिभाषा है और एक्सपेक्टेशंस हैं, वो ये सोचते हैं कि एक बंदे के हाथ में मैजिक वाउंड हो, जिसको हर चीज़ आती हो, उसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हों, कंप्यूट और कोड दोनों की सॉल्व करना। देखिए, ये जो एक्सपेक्टेशन है ये बहुत ही ओवर एस्टिमेशन है। ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। ऐसा ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं होता जिसको हर टेक्नोलॉजी को, जिसका वो मास्टर है, राइट। ही कैन बी अ जैक, बट वो मास्टर नहीं हो सकता हर टेक्नोलॉजी का। तो एक्चुअली डेवऑप तो इसीलिए बना था ना कि जो डेवलपमेंट टीम है जो साइलो में काम कर रही है और ऑपरेशन टीम है, ये दोनों अलग अलग काम कर रही हैं, ये आपस में पास आएँ और इनमें जो गैप है वो दूर हो, और ये एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को जो डेवलपमेंट टीम बना रही है, ऑपरेशन टीम उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाए। इसीलिए एक डेवऑप टीम बनाने का इन्होंने विचार किया था। इससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ एक दूसरे के पास बैठती है, इंडिविजुअल्स भी कम होंगे और मल्टीपल वेरिएंट टेक्नोलॉजीज़ पे आइडिया लगेगा, एक्सपर्ट्स नहीं आइडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक बंदे को हर टेक्नोलॉजी का कोर पता हो, हर टेक्नोलॉजी के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम पता हो, तो फिर हम रियलिटी से बहुत दूर हैं। सो डेवऑप इंडिविजुअल होने की बजाय एक टीम को आप बोल सकते हो, एक टीम की ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि डेवऑप के भी अपने ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स हैं? तो ये कुछ मैंने दो अप्रोचेस को कंपेयर करने की कोशिश की है कि अगर मान लो कि मैंने डेवऑप के बारे में और ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में देखना है कि वो कैसे चलती है। आज ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है कि मेरी एक डेवलपमेंट टीम है, एक मेरी क्वालिटी टीम है और एक मेरी ऑपरेशन टीम है। तीनों को मिलकर बनाया जाता है डिलीवरी, राइट। तो डेवलपमेंट टीम डेवलप करती है, क्वालिटी टीम श्योर करती है कि हर टेस्ट केस टेस्ट हो, और फिर ऑपरेशन टीम उसको इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन डेवऑप मींस डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, कहीं ना कहीं हम क्वालिटी पार्ट मिस करते जा रहे हैं। और अगर हम क्वालिटी को लूज़ करते जा रहे हैं तो क्या हमारा जो मकसद है डेवऑप बनाने का, क्या वो सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं, मैं क्वालिटी को ऑडिट करता हूँ डेवऑप अप्रोच में, तो क्या फिर वो पूरी डेवऑप अप्रोच रहती है या नहीं रहती है। इसमें मेथडोलॉजीज़ की बात की जाती है, अजाइल कैसे काम करता है, वाटरफॉल कैसे करता है, हम फुल अजाइल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो उसको डेवऑप के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन जो ख्याल आता है कि अगर डेवऑप का कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक रहता ही है कि क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लाइव पैचिंग की बात करते हैं लोग, हर रोज़ बीटा पैचिंग की बात करते हैं, लेकिन फिर भी इतने बग्स आते हैं, तो वो बग्स को हम कहीं ना कहीं अभी भी क्वालिटी टीम के पास जाके रिजॉल्व करवाते हैं, राइट। सो जो डेवऑप की अप्रोच है वो हर जगह फिजिबल है कि नहीं है, इसको भी बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए क्या अभी भी डेवऑप फिजिबल है या नहीं है, बिकॉज हम क्वालिटी जो पैरामीटर है उसको लूज तो नहीं ना कर सकते। अब थोड़ी बात हम कर लेते हैं डेवऑप के फिजिबिलिटी की। सो डेवऑप की फिजिबिलिटी दो तरीके से, अगर मुझे कोई बोलता है कि डेवऑप टीम बनानी है, तो दो अप्रोचेज हो सकती हैं। या तो मैं पूरी टीम को नहीं बनाऊं
और पुरानी टीम को एकदम मूव कर दूं आउट ऑफ द कंपनी। तो उससे क्या होता है कि हम कोर कॉम्पिटेंसीज लैक करते हैं। अगर आज मेरी कॉम्पिटेंसी मान लो लिनक्स वाले बंदे हैं और वी वांट टू ऑटोमेट लिनक्स का स्टफ, तो मैंने बाहर से बंदे हायर किए और उनको बोला कि ये इनके पास डेवलपमेंट स्किल्स हैं, इनके पास लिनक्स की बेसिक स्किल हैं, लेकिन इनके पास लिनक्स की कोर स्किल्स नहीं है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा कॉम्पिटेंसी गैप आ जाता है। तो क्या ये अप्रोच चाहिए हमें कि हमें जैक ऑफ ऑल चाहिए, जहाँ फिर ये अप्रोच ज़्यादा अच्छा है कि हम एग्जिस्टिंग टीम में 3-4 डेवलपर्स लाएं जिनको स्क्रिप्टिंग आती है, तो वो उसको एक दूसरे को क्रॉस ट्रेन करें। स्क्रिप्टिंग वालों को धीरे धीरे लिनक्स आए और जो लिनक्स वाले उनको धीरे धीरे ऑटोमेशन आए। तो इससे हमारी एक वेल एस्टेब्लिश डेवऑप टीम बन सकती है। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि डेवऑप हर प्रोसेस के लिए कंपलसरी नहीं है, डेवऑप के लिए हर एम्बियंस सूटेड नहीं होता और ये हर इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ नहीं चलता है। तो पहले आपको देखना है कि डेवऑप की मुझे फिजिबिलिटी है, क्या मुझे हर चीज़ को ऑटोमेट करने की फिजिबिलिटी है, जहाँ कोई मैं ऐसा ऑटोमेशन टूल ही यूज़ कर दूँ जिसके ऊपर मैं एग्जिस्टिंग टीम को ट्रेन करवा दूँ, ताकि जो मुझे डेवऑप की फिजिबिलिटी एग्जिस्टिंग टीम में से बनाई जा सके। ये बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल बनाया हमने डेवऑप पे, बिकॉज डेवऑप की आइडल डेफिनेशंस पे ही काफ़ी बवाल है। तो पहले तो उसी को क्लियरली समझना, इज़ इट अ टीम और इट इज़ अ पर्सन। अगर हम टीम समझ रहे हैं वो ज़्यादा राइट अप्रोच लगती है पर्सन कहने से। तो अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और शुक्रिया वॉच करने के लिए ट्यूटोरियल्स। इसी तरह क्वेरीज भेजते रहें, कोशिश कीजिए कि कमेंट्स ज़्यादा कीजिए मेल्स डालने के बजाय, बिकॉज मेल्स हम कभी कभी पढ़ नहीं पाते। नमस्कार।